हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं कि निफ्टी ने आज कहाँ काम किया। निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर 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 गया। उसके बाद ये साइडवेज पूरा दिन रहा, इस एक 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 रेंज में रहा ये। उसके बाद ये रेंज से नीचे आके रिटेस्ट करके नीचे आ गया। देखिए, निफ्टी ने आज ऐसा क्यों किया और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, है ना। आज ऐसा क्यों किया उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। उसका रीज़न ये है कि जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू। देखिए, हमारा डिस्कशन था, मैं थोड़ा सा इसको मार्कर को बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, हमारा डिस्कशन था कि अगर ये हमारी रेंज थी, समझ रहे हैं। और निफ्टी ने ऐसे इस रेंज में ऐसे देखिए दो चार बार ऐसे 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 किया है। हमारा डिस्कशन इसके ऊपर निकलेगा तो हम 23,500 तक का देखेंगे। बट इसके ऊपर निकला और इसने एक तरीके से ये डबल टॉप बना दिया, है ना। हालांकि हमारे टारगेट्स नहीं हिट किए, इसने इसने फिर इसी रेंज के अंदर ये वापस आ गया तो इसने हमारा एसएल हिट किया, तो आज का ट्रेड हमारा नहीं हुआ। आज के ट्रेड में हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, आइए आइए देखते हैं कि अब आगे कहाँ काम कर सकता है ना। आज मैं आपको दिखाऊं, मैं पहले आपको शो कर दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीपीआई डेटा आया है आज। लेट मी शो यू। ओके, दिस इज सेंसिबल। अगर किसी को चाहिए हो कि सेंसिबल पे कैसे काम करते हैं तो मेरे को बताना, मैं आपको, सॉरी नॉट हॉलीडे, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे, है ना, कैसे काम होता है सेंसिबल पे। ठीक है, अब इसमें कंट्री डालते हैं इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इम्पैक्ट हाई है। ये 7 जून, आज हो गई 12 जून। 12 जून को ईयर ऑन ईयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा देखिए, एक्सपेक्टेड क्या था 4.6, आया है 4.9। अच्छी बात है ये तो, है ना। इन्फ्लेशन का डेटा क्या था, एक्सपेक्टेड था 4.9, आया है 4.8। इन्फ्लेशन मतलब और कम हुआ है ना। एक्चुअल से थोड़ा बड़ा है, बट हमारे जितना हम सोच रहे थे बढ़ेगा उतना नहीं बढ़ा है। इनका इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर क्या आया है, इनका इन्फ्लेशन रेट ईयर एक्सपेक्टेड था 4.3.4 और उतना ही आया है। आज एक और डेटा आया है, मैं आपको बताऊं। आज आया है सीपीआई डेटा, दिखाता हूँ मैं आपको सीपीआई डेटा। हाँ, देखते हैं सीपीआई डेटा। इंडिया का यूएस का दोनों का आया है ना। देखते हैं, लेट्स सी वेयर इज सीपीआई डेटा, सीपीआई डेटाबेस। ठीक है, चलिए इसमें अभी नहीं दिखा रहा है, बट मैं आपको दिखाते बता देता हूँ कि सीपीआई डेटा जितना एक्सपेक्टेड था अराउंड 5.2 और 3 समथिंग, आई मे बी रॉन्ग, बट ये था कि जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे इस बार 4.8 समथिंग मतलब कम आया है ना। तो सीपीआई डेटा क्या होता है, सीपीआई डेटा होता है कि बंदे की परचेजिंग पावर। ठीक है, अब परचेजिंग पावर से क्या पता चलता है, अगर सीपीआई डेटा कम हो रहा है लास्ट ईयर से, है ना। अगर ये कम हो रहा है लास्ट ईयर से, इसका मतलब है कि बंदे उतने प्राइस में ज़्यादा खरीद सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 4 रुपए में आप पहले कोई चीज़ खरीदते थे, अब अगर वही चीज़ आप 3 रुपए में खरीद सकते हो, इसका मतलब है कि आपके पास 1 रुपये बच गया, आप उसका एक और खरीद सकते हो। ठीक है, बास्केट वाली चीज़ होती है ना। अगर आप मान लो 5 रुपए की कोई चीज़ खरीदते थे, है ना, अब आपको मान लो वो 2 रुपए की पड़ रही है, तो आप 2 रुपए की और लेके उसके बाद भी 1 रुपये आपको बच जाएगा। समझ रहे हो, तो इसीलिए अगर सीपीआई डेटा कम आता है तो ये इन्फ्लेशन कूल डाउन होने का सिग्नल होता है। तो दिस इज अ बुलिश साइन। ठीक है, आज हमने क्या नया सीखा, आज हमने सीपीआई सीखा नया, है ना। तो हमने क्या सीखा, अगर सीपीआई कम है एक्सपेक्टेड से, या सीपीआई लास्ट ईयर से कम है ना, तो इट इज़ अ बुलिश साइन। अगर सीपीआई एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है तो इट इज़ अ डाउनवर्ड नेगेटिव साइन। ठीक है, आइए चलिए हम देखते हैं फिर। तो अब देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं तो एस जी एक्स निफ्टी दिखाता हूँ मैं आपको। एस जी गिफ्ट निफ्टी, मतलब गिफ्ट निफ्टी देखिए 100 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। तो हमारा मेजर डिस्कशन आज रहेगा कि अगर मार्केट गैप अप खुला तो हमको कैसे काम करना है। आइए हम इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले मैं तो कह रहा हूँ लेट्स डिस्कस ऑन वन डे। देखिए वन डे में मैं आपको बताऊं, वन डे सीपीआई
ठीक है, सीपीआई इज लिटिल बुलिश, बट हमको चार्ट भी देखना है। चार्ट के हिसाब से अगर आप ध्यान देंगे कि चार्ट में ऐसे विक्स बन रहे हैं, देख रहे हैं, ये विक्स बन रहे हैं, ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं विक्स क्या होता है? विक्स क्या होता है? इसके ऊपर की जो लाइन है ना, ये होती है विक्स। देख रहे हैं कि आप इसके, मान लो ये आपकी बॉडी है और ये इसका इतना बड़ा सा विक बन रहा है, यहाँ पे देखिए ना, इन तीनों में बन रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि बायर्स ने इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करी, उसके बाद सेलर्स ने इसको बेच के नीचे ले आए। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बायर्स, आज भी देखिए, आज भी आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई हिट हुआ है, समझ रहे हैं? आज भी यहाँ देखेंगे ऑल टाइम हाई हिट हुआ है, बट बायर्स इसको ऊपर ले जा रहे हैं, उसके बाद ये सेलर्स सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और सेलर्स इसको नीचे आके बंद कर रहे हैं। और ये निफ्टी है और ये 3 रेड कैंडल्स भी बना रहा है, मतलब इसमें भी ऐसा भी नहीं ग्रीन बन रही है। ठीक है, तो दिस इज अ साइन कि दिस इज अ लिटिल बियरिश। ठीक है, बियरिश, सॉरी सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, दिस इज अ लिटिल बियरिश। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हमारा कल मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकता है। ठीक है, आइए लेट्स डिस्कस। मैं थोड़ा सा इसको मार्कर को बड़ा करता हूँ समझाने के लिए। देखिए, ये एक लाइन है, मार्केट ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, है ना, मार्केट ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, उसके बाद ये वापस नीचे आ गया। अब कल मार्केट की बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट फिर से गैप अप खुलेगा, है ना। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे खुलता है तो आप एक चीज़ देखेंगे, अगर ऑल टाइम हाई पे खुलता है तो एक सेलिंग आ जाती है तुरंत, समझ रहे हैं? जब भी ऊपर जाता है तो एक सेलिंग आ जा रही है, जब भी ऊपर जा रहा है तो एक सेलिंग आ जा रही है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि मार्केट कल ऊपर ही खुलेगा, है ना। ऊपर खुलेगा तो उसको आप अराउंड 1 आवर उसको छोड़ दीजिएगा। अगर 9:15 पे मार्केट खुलता है तो आप उसको 10:15 तक मिनिमम छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सेलिंग आनी होगी, अगर सेलिंग आनी होगी तो इसके अंदर एक बार आ जाएगा, तो अगर इसके अंदर आ गया तो इस ये जो बाउंड्री है इसकी, इसको क्रॉस करते ही आप एक बार पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं और आपके टारगेट अच्छे से यहाँ तक हो सकते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, कल है वो एक्सपायरी निफ्टी की, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्सपायरी निफ्टी की है तो मैं आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो टू ऑप्शन चेन और हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या है। ऑप्शन चेन में आप देख रहे हैं कि 400 पे भी आज 32, क्या कहते हैं, ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है और यहाँ पे 19 चेंज हुआ है और 29 टोटल है, इसका 71 है। तो 400 के ऊपर लोग नहीं चाहेंगे कि ये सस्टेन करे, है ना, क्योंकि हो सकता है कि कल ये 400 के ऊपर खुले, तो लोग नहीं चाहेंगे कि सस्टेन करें, है ना। वैसे ही ये देखिए 500 है, 500 देखिए 21 आज का ऐड हुआ है, यहाँ पे 2 ही ऐड हुआ है ऑल्सो। इसका 77 है टोटल और इसका 11 है टोटल, तो 500 पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको क्या हो इस तो कल मार्केट क्या कर सकता है कि कल मार्केट खुल सकता है गैप अप, उसके बाद जल्दी से इस लाइन के अंदर आ सकता है। और जैसे ही इस लाइन के अंदर आए आप तुरंत ही एक पुट की पोजीशन लीजिए, आपके फर्स्ट टारगेट ये हो सकते हैं। और अगर इसके भी नीचे निकल जाए तो आपके सेकंड टारगेट, आई विल टेल यू, लेट्स सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स गो टू वन डे चार्ट एंड सी। तो आपका इसका हाई, हाँ, जब आपका एक बार यहाँ तक के तो टारगेट मैंने आपको बता ही दिए वहाँ पे स्मॉल चार्ट पे, है ना, यहाँ तक के आपके टारगेट हो गए। अगर उसके नीचे होगा तो आपके बहुत बड़े यहाँ तक के टारगेट, मतलब 23,050 तक के टारगेट हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, मैं आपके लिए एक बार समराइज कर देता हूँ, फिर हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए, अगर कल आपका मार्केट हाई गैप अप खुलता है, इस लाइन के अंदर आता है, तो आपके पहला टारगेट 22,250, 22,200 तक का होगा। उसके भी नीचे निकलता है तो आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, 22 कह रहा हूँ, 23,250 यहाँ तक का, 200, 23,200 तक का यहाँ, और यहाँ पे 23,50 तक का टारगेट हो सकता है, 23,50। ठीक है ना, ठीक है ना, 23,200 ऊपर फर्स्ट टारगेट, 23,50 है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर इतना रेजिस्टेंस है, और अगर ऊपर ये निकल गया, मान लीजिए ऊपर 1 आवर, अब इसको हटा देते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऊपर निकल गया तो क्या।
है ना। अगर ये इसके ऊपर निकल गया, है ना, इसके ऊपर निकल गया और 1 आवर सस्टेन कर लिया, तो आप 1 आवर बाद आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर वो नीचे नहीं आया और यहाँ ओपन होने से, ओपन पोजीशन से 1 आवर बाद ऊपर है, तो आप एक कॉल की पोजीशन लेंगे। एक आप जो इसका इसका ओपन का लोअर है उसको एसएल रख के, उसके बाद ये आपके काफी बड़े टारगेट हो सकते हैं, 23,600 तक के, 23,650 तक के टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज, ये सिनेरियो को ध्यान रख के ही करिएगा। ठीक है, आइए लेट्स डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी। ठीक है, देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसे काम करना है। और देखिए बैंक निफ्टी का भी सेम था, आज देखिए एक्सपायरी था, है ना, तो एक्सपायरी गेम हुआ आज बैंक निफ्टी में। एक्सपायरी गेम क्या हुआ है कि यहाँ पे ओपन होने के बाद ये बहुत तेज ऊपर गया, सबको बुलिश किया, इसका हाई क्रॉस किया, बुलिश किया, उसके बाद नीचे आके इसने वहीं क्रॉस बंद कर दिया है। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसका क्या कहते हैं कि कितने वनडे चार्ट पे क्या दिख रहा है हमको। लेट्स सी, वनडे चार्ट पे क्या दिख रहा है, लेट्स सी। हाँ, आप वनडे चार्ट पे देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी का ये जो है, हाँ, बैंक निफ्टी का ये जो पार्ट है, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का कार्ड काम कर रहा है, समझ रहे हैं। ऑल्सो बैंक निफ्टी का आज हल्का हो गया, तो बैंक निफ्टी कल मेजरली निफ्टी के हिसाब से काम करेगा, है ना। तो आप निफ्टी पे ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी आपको दिखता है कि हाँ भी बुलिश हो रहा है, तो बैंक निफ्टी भी कल बुलिश होगा, है ना। और अगर आपको निफ्टी दिख रहा है नीचे आ रहा है, तो बैंक निफ्टी शायद इसी रेंज में ही रह जाए। ठीक है, आइए आइए लेट्स डिस्कस हम लोग इसके 15 मिनट या 30 मिनट्स के चार्ट पे, या 15 मिनट पे ठीक रहेगा, 15 मिनट के चार्ट पे लेट्स डिस्कस। तो अगर बैंक निफ्टी आपका गैप अप, बैंक निफ्टी खुलेगा तो बैंक निफ्टी खुलेगा, यहाँ पे खुले तो एक बार आप पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, है ना। और आपके टारगेट इसके मतलब इस पूरे रीजन में हो सकते हैं 29,600 to 700, जहाँ पे आपको मिले। देखिए 50, 200 से आपको 400 का टारगेट भी मिल जा रहा है तो भी अच्छा है, 800 तक भी मिल जाए तो 49,800 भी मिल जाए तो भी अच्छा है, 49,700 मिल जाए तो भी अच्छा है। ठीक है ना, अगर अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है तो आप एक पुट की पोजीशन ट्राई करिएगा और अपना टारगेट यहाँ रखिएगा, है ना। अगर आपको ये लगता है कि अरे ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो आपको देखना है निफ्टी। अगर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अगर निफ्टी मैंने आपको बताया ना 1 घंटे बाद अपने पॉइंट से ऊपर आपको मिला है ना, तो आपको ट्राई करना है कि बैंक निफ्टी को देख, फिर आपको एक कॉल की पोजीशन ट्राई करनी है। आपके टारगेट अराउंड 400 के टारगेट और ऊपर हो सकते हैं। ठीक है ना, 50,200 के ऊपर निकलेगा तो 50,400, 500 तक का टारगेट आपका हो सकता है, तो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए नीचे आता है और इसको भी क्रॉस कर लेता है, तो आपके दूसरे टारगेट हो सकते हैं 49,000 के आपके, और भी टारगेट बड़े टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सीधा ऊपर चला गया, यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं बनाया है इसने। ठीक है, हालांकि एक छोटा रेजिस्टेंस है ये वाला बाई 49,400 के आसपास, बट मेरा मानना है कि अगर ऐसे अचानक से गिरेगा और निफ्टी में ऐसे प्रेशर आएगा तो ये इसको नीचे की तरफ लेके चला जाएगा। ठीक है, और बाकी इनमें से कुछ होना है, सीपीआई डेटा तो अच्छा है ही है, बाकी मार्केट्स भी अच्छा काम कर ही रहे हैं उनके, तो गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसा ही मतलब फ्लैट के चांसेस है नहीं, गैप डाउन के चांसेस है नहीं। तो आपको मैंने सारा सिनेरियो बता दिया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, एटलीस्ट कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर मत भी करिए, मैं तो कह रहा हूँ आप कमेंट कर दो। आप देखिए, आप इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, है ना, आप लोगों के लिए, और आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन भी तो दो ना मुझको, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन करिए कि मैं और चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, चलिए जाते जाते एक चीज़ और मैं चेक कर लेता हूँ, लेट्स चेक एफ आई डी आई डेटा आया है कि नहीं। एफ आई डी आई डेटा आया है कि नहीं, लेट्स सी आज किसने क्या काम किया है। हम्म, आज है 12th, और दोनों ने बाय किया, बहुत बहुत ही मिनिमम, एक्चुअली मिनिमम इसीलिए बाय किया इन्होंने क्योंकि इनको लग रहा होगा ना लेट्स वेट फॉर द डेटा, फिर उसके हिसाब से ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी मच।